राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी और सचिन पायलट ने जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जन्मदिन की बधाई। लिखा, गहलोत जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज अपना 72वां जन्मदिवस मना रहे हैं। गहलोत बुधवार को मेवाड़ के दौरे पर जाएंगे। यहां आदिवासियों के बीच सीएम गहलोत अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस दौरान कई गांवों का दौरा कर सीएम गहलोत महंगाई राहत शिविर का जायजा भी लेंगे। इधर सचिन पायलट के ट्वीट करते ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान सामने आ गई। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को जन्मदिवस की बधाई दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई तरह के कमेंट कर दिए। कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत लग रहा है कि एक साथ आ जाएंगे। कुछ मामलों में सचिन पायलट कभी अशोक गहलोत के साथ खड़े दिखाई नहीं देते, ना उनके मंच पे जाते, ना उनके साथ कांग्रेस पार्टी के किसी आधिकारिक बैठक या सम्मेलन में जाते हैं। लेकिन सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को जन्मदिवस की बधाई देकर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हम सब एकजुट हैं। भले ही अपनी अपनी बातों के लिए आपसे विवाद हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए हम एकजुट होकर काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बीते दिनों सचिन पायलट को लेकर कुछ सवाल किए गए थे, तो वहां अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा बयान तो नहीं दिया। उन्होंने यह दिखाने का ही प्रयास किया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। हम 2023 के विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरने वाले हैं और एक साथ ही काम करेंगे। अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सचिन पायलट और उनके बीच कोई भी विवाद नहीं है। अशोक गहलोत और उनके कैंप के विधायकों ने लगातार प्रयास भी किया था कि सचिन पायलट पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो, लेकिन हाईकमान ने इस बात पर हामी नहीं भरी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाईकमान से इस संबंध में बातचीत भी की थी कि आखिरकार अपनी ही चल रही सरकार के खिलाफ इस तरीके से अनशन पर क्यों बैठा गया। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हाईकमान सचिन पायलट से किसी भी तरह का कोई विवाद मोल लेना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उन पर कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं हो पाई। अब इन सब बातों के बाद अशोक गहलोत और उनके समर्थक सभी विधायकों के तेवर ठंडे पड़ गए हैं कि जब हाईकमान सचिन पायलट के ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है, तो किसी भी प्रकार से उनके ऊपर टीका टिप्पणी करके हाईकमान की नजरों में क्यों चढ़े। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो उतावलेपन में जरूर कह दिया था कि सचिन पायलट के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, नोटिस भेजेंगे, लेकिन जब दिल्ली से फटकार पड़ी तो वह भी शांत पड़ गए। इसके बाद अब सचिन पायलट ने एक बार फिर से अशोक गहलोत से अपने रिश्ते सुधारने की कवायद की है। उन्होंने जन्मदिवस पर बधाई देकर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य में या पार्टी के अंदर हमारी भले ही आपसी कोई मतभेद हो, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन पर उतरकर एक साथ काम करने का प्रयास करेंगे और हाईकमान भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि राज्य में किसी भी प्रकार का आपसी खींचतान जो है वह समाप्त हो जाए। नहीं तो 2023 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई की वजह से कांग्रेस गर्त में मिल जाएगी।